नमस्कार, आपके अपने डीएवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज लेके आए हैं राजस्थान जीके का महासागर नाम से, जिसके अकॉर्डिंग हम राजस्थान जीके की संपूर्ण 360 डिग्री पर विश्लेषण करेंगे, प्रश्न लेंगे और उससे संबंधित सारी जानकारी हम ग्रहण करेंगे। आप यदि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें राजस्थान जीके नहीं आएगा। उसको आपको पढ़ने का तरीका, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। आप ये सीरीज में शुरू से ज्वाइन करके अंत तक जुड़े रहें। मेरा ये वादा है कि आपकी जो भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें राजस्थान जीके के प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आप ये जो सीरीज चले उसमें जब प्रश्न आए उसका उत्तर भी अपनी तरफ से देने की कोशिश करना और कॉपी पेन में जो बातें हैं वो आप साथ में लिख लेना, ताकि आपको जब भी कभी रिवीजन की आवश्यकता पड़े तब आप इससे देख सकें। यदि कोई चीज़ समझ में ना आए तो ये वीडियो आजीवन यूट्यूब चैनल पर रहना है, वहाँ से आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी सीरीज के प्रथम प्रश्न की ओर। जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है कि डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा था। ये देखो, पीटीटी एग्ज़ाम 2023 में जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर इंस्ट्रक्टर, बहुत से पेपरों में ये प्रश्न आए हुए। अब देखो, गौरव का द्वीप हो, चाहे गुलाबी नगरी हो, चाहे गुलाबी नगरी हो, चाहे राजस्थान की राजधानी हो, चाहे गुलाबी नगरी हो, चाहे राजस्थान की राजधानी हो, चाहे पूर्व का पेरिस हो, चाहे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा शहर पूछे, ये जो भी क्वेश्चन, ये प्रश्न ऐसे ही विगत परीक्षाओं में इनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है। इन्हीं से आपके पेपर में कोई प्रश्न हो सकता है। तो ये सब हैं, किसके नाम है आप बताएंगे कि सी ऑप्शन जयपुर का। अब जितने भी हमने नाम लिए हैं और इनको किन किन नामों से जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। गौरव का द्वीप, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, राजस्थान की राजधानी, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा शहर, रंगश्री द्वीप, महिमा द्वीप, ये सभी नाम जयपुर शहर के हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल और आधुनिक जिले का सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, पूछ रहा है हमें, सही नहीं है। देखो, सभी तैयारी करते हैं, लेकिन यदि हम प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो वो अपना प्रश्न गलत हो जाता है और फिर हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा धोखा होता है। इसलिए इसको ध्यान से प्रश्न को पढ़ें और फिर उत्तर दें। ये देखो, सीटी एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया है। पूछ रहा है कि वागड़ प्रदेश सिरोही झुंझुनू, सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर, स्पादलक्स अजमेर नागौर, अर्बुद प्रदेश सिरोही। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो हम यदि राजस्थान एक बार चर्चा करते हैं, कौन कौन से प्रदेशों को क्या क्या कहते हैं। एक अपन मानचित्र के द्वारा पढ़ते हैं। ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। यहाँ जो है इसे कहते थे प्राचीन अंचल में योध्य प्रदेश, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और अब वर्तमान में अनूपगढ़ जिला भी आता है। यहीं इसी के पास एक स्थान है बीकानेर, जिसे कहते थे हम प्राचीन समय में जांगल प्रदेश नाम से जाना जाता था। इसी तरीके से यदि हम चर्चा करें कि यहाँ इस स्थान को प्राचीन समय में कहा करते थे मांड, जैसलमेर को प्राचीन समय में कहा करते थे मांड। यहाँ स्थान है नागौर, जिसको हम प्राचीन समय में कहते थे अहिछत्रपुर।
इसी तरीके से यदि हम यहाँ आते हैं राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में, तो यहाँ था वागड़ प्रदेश जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र आते थे। यहाँ से हम बात करते हैं कि जालोर की, तो जालोर को हम कहा करते थे जबालीपुर। जालोर का पुराना नाम था जबालीपुर। और जालोर से ही अलग हुआ है क्षेत्र सांचौर, जिसका पुराना नाम हुआ करता था सत्यपुर। और यहीं से एक और जगह अलग हुई है भीनमाल, जो पहले जालोर का भाग था भीनमाल, जिसका पुराना नाम था श्रीमाल। तो इसी तरीके से इधर ये क्षेत्र आ गया हाड़ौती क्षेत्र, जिसमें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ आते हैं। यहाँ ये अपना क्षेत्र आ गया शेखावाटी, जिसमें गंगा, झुंझुनू, चूरू और सीकर और आज वर्तमान समय में नीम का थाना भी इसी में शामिल है। इस तरीके से यदि हम मानचित्र के द्वारा पढ़ेंगे तो आसानी से याद होगा। अब इस प्रश्न की ओर देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा था कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है प्राचीन अंचल के साथ, तो वागड़ क्षेत्र। तो वागड़ क्षेत्र में तो आते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर। राजस्थान का दक्षिणतम क्षेत्र है जिसे हम वागड़ कहते हैं, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा आते हैं। सीकर झुंझुनू आते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में सीवी जनपद, ये महाभारत कालीन बात हो रही है कि महाभारत काल में सीवी जनपद था, जिसमें उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आते थे। एक मत्स्य जनपद भी हुआ करता था, जिस मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, जो आज वर्तमान में कोटपुतली बहरोड का भाग है, जो बैराट क्षेत्र में है। आगे है स्पातलक्स अजमेर, नागौर और सांबर के आसपास का क्षेत्र आता था। आज ये नागौर नहीं है, यहाँ नागौर की जगह आज डीडवाना, कुचामन भाग हो गया है। अर्बुद प्रदेश, तो अर्बुद प्रदेश सिरोही को कहते हैं। हमें पूछा था जो सही नहीं है, तो अर्बुद प्रदेश वाली बात सही है, स्पादलक्स वाली सही है, सीवी जनपद वाली सही है, गलत कौन सी है, वागड़ वाली। तो अपना उत्तर हो जाएगा ए, वागड़। अब ये जो चर्चाएं की हैं पुराने समय में क्या क्या कहते थे, उनको एक साथ हम सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं कि योध्य प्रदेश में आया करते थे गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, जो आज वर्तमान जिला अनूपगढ़ बना है उसकी बात करते हैं। जंगल प्रदेश में आया करते थे बीकानेर क्षेत्र आता है। यदि पूछ ले कि विस्तार कहाँ तक है, ये एक बार विगत परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। जंगल प्रदेश में बीकानेर आता है। यदि क्षेत्र पूछ ले तो जोधपुर भी उसमें शामिल हो जाएगा। यही क्षेत्रपुर कहा करते थे नागौर को प्राचीन समय में। अब आगे बात करते हैं शेखावाटी। तो शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना आता है, जो आज वर्तमान नया क्षेत्र नीम का थाना जुड़ गया है। मांड को ही कहते थे हम वल्लभ देश, जो आज वर्तमान जैसलमेर का भाग है। जालोर को पुराने अंचल में कहा करते थे जबालीपुर और सांचौर को पुराने समय में कहा करते थे सत्यपुर। भीनमाल जो कभी जालोर का भाग हुआ करता था, जिसे पुराने समय में कहा करते थे श्रीमाल, आज भीनमाल अलग क्षेत्र हो गया है जालोर से। आगे बात है सिरोही की। तो सिरोही को प्राचीन अंचल में कहा करते थे चंद्रावती। आगे है वागड़ क्षेत्र में दो जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो हम पढ़ते हैं मेवाड़ में आते थे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और सलूम्बर, जो एक नया क्षेत्र जुड़ गया है। हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसी तरीके से स्पादलक्स, ये त्रुटि होगी, स्पादलक्स में सांबर और सांबर के आसपास का क्षेत्र अजमेर, पहले नागौर आया करता था, आज ये डीडवाना, कुचामन का भाग हो गया है।
मेवात में अलवर, भरतपुर और आज एक नया क्षेत्र और डीग जुड़ गया है। इसी तरीके से हम चर्चा करते हैं कि सीवी जनपद में महाभारत कालीन में सीवी जनपद में आया करते थे उदयपुर और चित्तौड़गढ़, और एक मत्स्य जनपद था जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, जो वर्तमान बैराट है और जो कोटपुतली बहरोड क्षेत्र का भाग है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर खालिस्तान जिले से होकर गुजरता है। ये 2022 GEN के पेपर में आया। ऑप्शन दे रखे हैं जैसलमेर, धौलपुर, नागौर, जोधपुर। तो हम चर्चा करते हैं कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है। तो हम एक मानचित्र के द्वारा समझते हैं। ये अपना है प्यारा सा राजस्थान। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट ये अपना पूर्वी देश 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये अपना राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है और ये पश्चिमी क्षेत्र है। अब हम चर्चा करते हैं कि पूर्वी देशांतर है अपना ये जो है 69 डिग्री 30 मिनट, और ये पूर्वी भाग है ये है 78 डिग्री 17 मिनट। शायद मैंने ये पश्चिम में पूरा नाम बोल दिया था। अब पूछा है 70 डिग्री, तो ये 69 है, इसके पास से ही यहीं से गुजरेगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री कहाँ से गुजर रहा है अपने? जैसलमेर से। और हमें यही पूछा था कि पूर्वी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से गुजरता है, तो अपना उत्तर हो गया ए ऑप्शन जैसलमेर। लेकिन अगले पेपर में ये बात पूछ सकता है कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरता है, तो ये 78 डिग्री 17 मिनट है, तो इसी के पास से यहीं से गुजरेगा 78 डिग्री। तो 78 डिग्री है ये क्षेत्र, ये 78 डिग्री पूर्वी देशांतर जहाँ से गुजरता है वो जिला है अपना धौलपुर। अगले प्रश्न में धौलपुर वाला प्रश्न पूछ सकता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्र दे रखे हैं और जिले से कि पूछा है कि कौन सा क्षेत्र सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड 2022 में प्रश्न आया, बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। बोर्ड इसी तरीके के प्रश्न पूछता है। बात करते हैं कुब्बड़ पट्टी। तो कुब्बड़ पट्टी क्या है? तो कुब्बड़ पट्टी है पुष्कर अजमेर से लेकर, पुष्कर स्थान है अजमेर में, पुष्कर अजमेर से लेकर जायल क्षेत्र, जो कि जायल क्षेत्र है वो नागौर में आता है। जायल क्षेत्र नागौर के मध्य एक पानी की अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, यानी फ्लोराइड की परत जमी हुई है। फ्लोराइड की पानी में यदि फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो अपनी हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे अपनी हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं? कुब्बड़ पट्टी, या फिर कुब्बड़ पट्टी को ही हम कहते हैं बांका पट्टी। यानी इस पानी की पीने से इंसान बांका हो जाता है, तो इसे ही बांका पट्टी या फिर कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। तो ये बात तो सही है अजमेर और नागौर के मध्य। आगे चर्चा करते हैं हम 56 का मैदान। तो 56 का मैदान क्या है? 56 का मैदान है, अब ये हम मानचित्र के द्वारा समझते हैं। ये है अपना प्यारा सा राजस्थान। यहाँ से एक नदी गुजरती है जो है माही नदी। माही नदी का ये जो मध्यवर्ती भाग है, इस मध्यवर्ती भाग को हम कहते हैं 56। अब बात कर रहे हैं 56 के मैदान की। तो 56 का मैदान ये क्या है कि यहाँ बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों की जो उपजाऊ भूमि है उसे ही हम क्या कहते हैं? 56 का मैदान।
इसी तरीके से हम चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। बोराट का पठार, तो बोराट का पठार ये है गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक, गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक। अब गोगुंदा क्षेत्र है वो अपना है उदयपुर में और कुंभलगढ़ है राजसमंद में। तो ये बात हमें पूछ रहा है, बोराट का पठार बता रहा है हमें चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, तो ये बात इसकी गलत हो गई। अब हम बात करते हैं ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार दे रखा है हमें भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, ये बात सही है। ये है ऊपरमाल का पठार है बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक, यानी भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, ये बात सही है। अब हमें प्रश्न पूछा था कि कौन सा निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो कुब्बड़पट्टी अजमेर नागौर के मध्य सही है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य सही है। बोराट का पठार ये गलत है, हमें गलत ही पूछा है तो अपना उत्तर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं, ये जो चर्चाएं की हैं कि कुब्बड़पट्टी या इसे क्या कहते हैं हम बांका पट्टी, इस किसको कहते हैं, पानी में यदि फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो जिससे हड्डियाँ बांकी हो जाती हैं, जिसी की वजह से इसे बांका पट्टी कहते हैं। जो कहाँ से कहाँ तक है इसका विस्तार है इसका पुष्कर अजमेर से लेकर जायल नागौर तक। आगे हमने पढ़ा था छप्पन का मैदान, तो छप्पन का मैदान है माही नदी के मध्यवर्ती भाग को, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो 56 गांव आते हैं उनकी उपजाऊ भूमि को ही हम क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान। एक और है 56 की पहाड़ियां नाम से भी पूछते हैं, 56 का मैदान अलग है, 56 की पहाड़ियां अलग है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये कन्फ्यूजेबल चीज़ें हैं, ऐसी ही चीज़ें बोर्ड पूछता है। 56 की पहाड़ियां ये हैं सिवाना से लेकर बालोतरा तक 56 गुबंदाकार पहाड़ियां हैं, जिन्हें ही हम 56 की पहाड़ियां कहते हैं, जो वर्तमान में बालोतरा क्षेत्र में, ये 56 की पहाड़ियां पहले हम बाड़मेर में पढ़ते थे, आज बालोतरा इससे अलग क्षेत्र हो गया है, तो वर्तमान में 56 की पहाड़ियां बालोतरा से हैं, जिसका विस्तार यदि ये पूछ ले कि विस्तार कौन कौन से जिलों में है तो उत्तर होगा अपना बालोतरा और जालौर। यदि सीधा पूछे कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं तो हमें उत्तर देना है बालोतरा, और यदि विस्तार पूछे तो बालोतरा और जालौर दोनों देने हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की, अगले बोराट का पठार। तो बोराट का पठार है हमारा गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक, और गोगुंदा क्षेत्र है वो उदयपुर का है और कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है, तो इनके मध्य के भाग को ही हम क्या कहते हैं, बोराट का पठार। आगे है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ तक है। बिजोलिया क्षेत्र भीलवाड़ा में आता है और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। तो हमें जिलों के द्वारा भी पूछ सकता है कि भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य ऊपरमाल का पठार, इस तरीके से भी दे सकता है बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य, तो उसी को हम कहेंगे ऊपरमाल का पठार। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अब देखो प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं, मानचित्र से ये प्रश्न आ गए तो आपको पढ़ना सभी है, लेकिन एक प्रश्न के द्वारा हम उसका 360 डिग्री पे सारा विश्लेषण करेंगे। देखो RAS 2016 में प्रश्न आया, कितना आसान प्रश्न आया RAS भर्ती में। देखते हैं हम क्या क्या स्थान दे रखे हैं। एक मानचित्र बनाते हैं, ये है अपना प्यारा सा राजस्थान। पहले है बूंदी, तो बूंदी क्षेत्र है वो ये रहा, यहाँ है बूंदी। आगे है अजमेर, तो ये रहा अपना अजमेर। आगे कह रहा है हमें उदयपुर, तो ये रहा अपना उदयपुर, ये रहा उदयपुर। आगे है नागौर, तो नागौर क्षेत्र ये रहा अपना
नागौर। ये रहा अपना नागौर। अब हम देखते हैं, प्रश्न पूछा था हमें कि पूर्व से पश्चिम की ओर हमें सही क्रम बताना है। तो देखो पूर्व में सबसे पहले क्या आ रहा है, बूंदी, यानी ए ऑप्शन आ रहा है। फिर देखो इधर चलते हैं तो बाद में आ रहा है अजमेर। अजमेर कहाँ है, बी ऑप्शन में। फिर इसके बाद में हम चलते हैं, इधर आ रहा है अपना नागौर। नागौर कहाँ है, डी ऑप्शन में। फिर आगे अपना आ रहा है उदयपुर। उदयपुर कहाँ है, सी ऑप्शन। तो अपना उत्तर हो जाएगा, जहाँ ए, बी और डी, सी दे रखा है, तो ये ऑप्शन सी में दे रखा है ए, बी, डी, सी। तो अपना उत्तर हो जाएगा सी। इस तरीके से हम इन प्रश्नों के उत्तर दे लेंगे, एक मानचित्र के द्वारा आसानी से दिए जाएंगे। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न। राजस्थान के मानचित्र में जिलों को पूर्व से पश्चिम की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो फॉरेस्ट गार्ड में दोबारा 2022 में ये प्रश्न पूछा है। तो उसी तरीके से हम जानकारी लेते हैं, एक मानचित्र बनाते हैं। ये अपना हो गया प्यारा सा राजस्थान। अब बोल रहा है जैसलमेर, तो ये क्षेत्र हो गया अपना जैसलमेर। आगे चलते हैं पाली, तो ये रहा अपना पाली क्षेत्र। आगे बोल रहा है अजमेर, तो ये रहा अपना अजमेर। आगे धौलपुर, तो ये अपना रहा पूर्व में धौलपुर। अब हमें यही पूछा था कि पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर से इधर की ओर हमें पूर्व से पश्चिम की ओर बताने हैं। तो सबसे पहले आ रहा है अपना धौलपुर। धौलपुर किस ऑप्शन में है, 4 नंबर में। तो अपना पहले क्या आएगा, 4। फिर इधर चलते हैं पश्चिम की ओर, तो आ रहा है अपना अजमेर। अजमेर कहाँ है, 3 नंबर में। फिर अपना आएगा अजमेर के बाद क्या आ रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर पाली। तो पाली अपना किस में है, 2 में। फिर इसी तरीके से चलते हैं हम, अंत में क्या आ रहा है, जैसलमेर, 1 नंबर। तो अपना होगा 4, 3, 2, 1। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो पहले तो देखो कि पहले में ऑप्शन में 1 दे रखा है, तो ये नहीं होगा। दूसरे में 1 दे रखा है, ये नहीं होगा। तीसरे में देखो 4 नंबर, 4 नंबर दोनों में है, सी और डी में। फिर 3 नंबर, इसमें 3 नंबर है, इसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन कैंसिल। तो अपना उत्तर हो जाएगा सी। तो इस तरीके के प्रश्नों को और ऑप्शन काट के भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, यदि कुछ हमें मालूम है तो। यदि जिस चीज़ का हमें मालूम है आप उसी से स्टार्ट कीजिएगा, बहुत से प्रश्न तो आप इस तरीके से भी हल कर लेंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है। पुराने समय में आज जबालीपुर जिसको कहा करते थे, आज वर्तमान में जबालीपुर का क्या नाम है। हमने पीछे पढ़ लिए, जो पीछे प्राचीन अंचल हैं उनके वर्तमान जिले के नाम पढ़े हैं। तो जबालीपुर कहा करते थे जालोर को। और जालोर को जालोर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम जालोर पड़ा। जाल वृक्ष की अधिकता के कारण जालोर पड़ा। इसी तरीके से राजस्थान के एक शहर में बांस ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उस जिले का नाम पड़ा बांसवाड़ा। तो बांस वृक्ष की प्रधानता के कारण तो बांसवाड़ा का नाम पड़ा, और जाल वृक्ष की प्रधानता के कारण जालोर का जालोर नाम पड़ा। जालोर का प्राचीन नाम हुआ करता था जाबालीपुर। अब ये जाबालीपुर प्रश्न पूछा कि आधुनिक पहचान किसकी है, तो अपना उत्तर हो जाएगा ए, जालोर। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था। कांस्टेबल 2020 में प्रश्न पूछा गया। अंग्रेजों के अधीन थे, उससे पहले राजस्थान का क्या नाम था। तो हम चर्चा करते हैं, जब राजस्थान आज़ाद हुआ था उससे पहले हमारे राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी। 19 रियासतें। उन 19 रियासतों में 2 रियासत तो जाटों की थी, एक रियासत मुस्लिम थी। मुस्लिम रियासत कौन सी थी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला
जो बच गई 16 रियासत, वो 16 रियासत थी राजपूतों की। तो यहाँ राजस्थान में राजपूतों का बाहुल्य क्षेत्र था, राजपूतों की ज़्यादा रियासतें थी, तो राजस्थान का नाम राजपूताना रखा गया। तो अपना प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा कि अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था, तो उत्तर होगा अपना बी, राजपूताना। अब हम एक बात करते हैं कि कब की चर्चाएं हो रही हैं। देखो, अपने पहले 17 रियासतें थी और 1817 में 18वीं रियासत बनी। 18वीं रियासत बनी थी टोंक। और 1838 में अपनी जो वर्तमान में आज़ादी से पहले जो 19 रियासत थे, वो 19वीं रियासत बनी थी। 1838 में 19वीं रियासत थी झालावाड़। तो इसी तरीके से आपको मैंने इस वीडियो में सभी 360 डिग्री के ऊपर राजस्थान जीके का विश्लेषण किया है। इसी तरीके की आपको जानकारी के लिए आप डीएवी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरीके की और जानकारियों से आप रूबरू होते रहें। राजस्थान जीके की ये क्लासें हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी। आप जुड़े रहें और मिलते हैं आगे के वीडियो में। तब तक धन्यवाद।